स्नेता श्रीवास्तव एक्सएसटी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी पहले की वीडियो के तारतम्य में मैं इस वीडियो में भी एक विशेष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यों के बारे में जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसके बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। जो मेरा फोकस है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कार्यों के संबंध में है। और यदि आप देखें तो ज़्यादातर जो सांसदगण हैं वो अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को रिकमेंड करते हैं। तो उसमें क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं उस पर अभी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं और जिससे हमारे जो पब्लिक के जो आय और उनके लाइवलीहुड और उनका जीवन शैली जिससे प्रभावित हो सकती है, वो हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो ना केवल वर्ल्ड में बल्कि हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। जो दिनों की संख्या है, वो गर्म दिनों की संख्या, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो के दिनों की संख्या है वो पहले 255 से बढ़ कर के 274 हो गई है। और जो यदि आप लाइटनिंग स्टॉर्म की देखें जिससे में जो हाईएस्ट है वो 103 डेज़ है और 188 डेथ्स हुई हैं। 28 डेज हीट वेव्स आई है, उसमें 2 डेथ्स हुई हैं जो कि नोटिफाइड डिज़ास्टर नहीं माना गया है। हेवी रेन हुई है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, 88 डेज़ है, 163 डेथ्स हैं, 38 कोल्ड वेव्स हैं, 6 डेथ्स हैं। सो बेसिकली इसमें जो हमारे क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है वो 25,000 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है। 353 इसमें डेथ्स हुई हैं, 61 लाइव स्टॉक डेथ्स हुई हैं और 7,278 घर नष्ट हुए हैं। इन सब के लिए हमारे सांसद गणों को चिंता करनी पड़ती है, अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है, परंतु इसका जो रूट कॉज है उस पे भी हमें काम करना होगा। और जब तक हम उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे आने वाली इन घटनाओं की वृद्धि को नहीं रोक सकेंगे, जो कि किसी के हाथ में नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सांसदगण इस बात पे ध्यान दें कि जो भी वो कार्य सैंक्शन करते हैं उन कार्यों के साथ साथ वो ऐसे कार्यों में भी को भी बताएं, को भी सैंक्शन करें और रिकमेंड करें जिससे कि पार्क स्पेसेस बढ़े, ग्रीन एरिया बढ़े, सोलर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के काम हैं उसमें वृद्धि हो। तो अगर आप डॉक्टर शशि थरूर के जो रिकमेंडेशन हैं उनको देखेंगे, जो मेरे पास वेबसाइट से देखा है मैंने, वो नवंबर 23 से लेकर फरवरी 2024 तक के लिए अवेलेबल है। मैं उसी पे मतलब फोकस कर रही हूँ। तो उसमें उन्होंने लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्पेसेस काफ़ी सेंक्शन किया है। इसके अलावा बाकी सभी सांसदों की तरह रोड्स के कंस्ट्रक्शन में और पाथवेज और इस तरह के कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं उस पे उन्होंने फोकस किया है। लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्पेसेस पे काफ़ी जगह उन्होंने दिया है। ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स पे दिया है। स्कूल कॉलेजेस में रूम्स एंड हॉल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए पैसे दिए हैं।
बस शेड्स और बस स्टॉप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए हैं, फुटपाथ्स और पेडेस्ट्रियन के लिए, किचन सेटिंग अप ऑफ किचन के लिए दिए हुए हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए रिकमेंडेशन दी है। आई एम श्योर कि उनके पास इस तरह के पब्लिक डिमांड जब आती है तो चूँकि उनका वोट बैंक होता है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको उनको पूरा करना ज़रूरी होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है। पर ईयर 5 करोड़ मिलता है और उसी में उनको उन सभी को सेटिस्फाई भी करना होता है। पर मेरा ऐसा सोचना है कि यदि हम हमारे माननीय सांसद इस पर ध्यान देंगे तो उससे लोगों को ज़्यादा आगे एक्सट्रीम वेव, हीट वेव से और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ों से को दूर करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।